वेलकम टू पेपर पेंसिल एकेडमी। हम आपके लिए लेकर आए हैं वैदिक मैथ्स की सीरीज, जिसमें हम आपको समझा रहे हैं वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स और फार्मूलाज। तो अगर आप भी वैदिक मैथ्स को समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए पेपर पेंसिल एकेडमी को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को भी, ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे और आप रहे अपनी पढ़ाई में सबसे आगे। आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स विद द सीरीज ऑफ वंस, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप एक 4 डिजिट के नंबर को 111 से वैदिक मैथ्स के अकॉर्डिंग कितनी सरलता से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। हमने जो 4 डिजिट का नंबर लिया है वह है 2423, जिसे हमें 111 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी किसी 4 डिजिट के नंबर को आपको 111 से मल्टीप्लाई करना हो, सबसे पहले उस 4 डिजिट के नंबर के राइट मोस्ट नंबर या यूनिट प्लेस के नंबर को आपको इस तरह से स्टेप 1 के तौर पर एज इट इज नोट कर देना है। अब हमें 3 को उसके साथ वाले नंबर से, यानी कि यूनिट प्लेस के नंबर को उसके साथ वाले नंबर से, जो कि है यहाँ पर 2, ऐड करेंगे। तो इन दोनों नंबर को आपस में ऐड करने पर आता है 5। ये है हमारा स्टेप 2। 5 को इस तरह से आप अपने आंसर में लिख दीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप के लिए हमें लास्ट की 3 डिजिट को आपस में ऐड करना है। हमारी लास्ट की 3 डिजिट्स हैं 3, 2 और 4। तो हमें इन तीनों डिजिट्स को आपस में ऐड करना है। इन तीनों को आपस में ऐड करने पर आएगा 9। ये है हमारा स्टेप 3। हम इस तरह से 9 को अपने आंसर में लिख देंगे। अब हमें यूनिट प्लेस के नंबर को छोड़ देना है और हम जो बाकी हमारी 3 डिजिट्स बची हैं उनको आपस में ऐड करेंगे। तो 2 + 4 + 2, इन तीनों नंबर्स को ऐड करने पर आएगा 8। ये है हमारा स्टेप 4। 8 को इस तरह से आप अपने आंसर में लिखिए। अब हम 2 को छोड़ देंगे। पहले हमने यूनिट प्लेस के नंबर को छोड़ा और अब हम टेंथ प्लेस के नंबर को भी छोड़ देंगे। अब हमारे पास जो 2 डिजिट्स बची हैं 4 और 2, उनको आपस में ऐड करेंगे। 4 और 2 को आपस में ऐड करने पर आएगा 6। ये है हमारा स्टेप 5। 6 को आप इस तरह से आंसर में लिखिए। अब हमें 4 को भी छोड़ देना है और इस नंबर की सबसे फर्स्ट डिजिट जो कि है 2, उसको स्टेप 6 के तौर पर इस तरह से लिख देना है। आपके सामने आपका आंसर तैयार है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और एक और सम को समझ लेते हैं। हमने जो अगला नंबर लिया है वह है 2345, जिसे मल्टीप्लाई करना है 111 से। तो सबसे पहले 2345 की यूनिट प्लेस के नंबर को हम स्टेप 1 के तौर पर एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे यूनिट प्लेस का नंबर था 5, तो हमने 5 को नोट कर दिया। अब हम इस नंबर को इसके साथ वाले नंबर से, यानी कि यूनिट प्लेस के नंबर को इसके साथ वाले नंबर से ऐड करेंगे, जो कि है यहाँ पर 4। 5 और 4 को आपस में ऐड करने पर आता है 9। ये है हमारा स्टेप 2। 9 को इस तरह से आप अपने आंसर में लिखिए। अब हमें लास्ट की 3 डिजिट्स को आपस में ऐड करना है, यानी कि 5 + 4 + 3। 5 और 4 को हमने पहले ऐड किया था तो आया था 9। 9 में 3 और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12। ये है हमारा स्टेप 3। क्योंकि 12 एक 2 डिजिट का नंबर है, इसीलिए 12 का 2 यहाँ आंसर में आएगा और 1 को हम कैरी करेंगे। अब हमें यूनिट प्लेस के नंबर को छोड़ देना है और जो 3 डिजिट्स हमारे पास बची हैं उन्हें ऐड करना है। तो 4, 3 और 2, इन तीनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे। 4 + 3 + 2 हो जाता है 9। ये है हमारा स्टेप 4। हमने यहाँ पे 1 पहले से कैरी किया हुआ था, इसीलिए 9 में 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10। 10 एक डबल डिजिट का नंबर है, इसीलिए 0 हमारे आंसर में आएगा और 1 को हम कैरी करेंगे। अब हम 4 को भी छोड़ देंगे, जो कि इस नंबर में 10th प्लेस का नंबर था। अब हमें जो बाकी बच गई 2 डिजिट्स हैं उनको आपस में ऐड करना है। हमारे पास जो 2 डिजिट्स बची थी वो थी 3 और 2, तो इन दोनों नंबर को आपस में ऐड करने पर आता है 5। ये है हमारा स्टेप 5। लेकिन हमने यहाँ पे 1 को पहले से कैरी किया हुआ था, इसीलिए 5 में 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6। आप इस तरह से 6 को अपने आंसर में लिखिए। अब यहाँ पर हमारा 6 स्टेप है कि हमें इस नंबर की फर्स्ट डिजिट को, जो कि इस नंबर में है 2, एज इट इज नोट कर देना है। क्योंकि यहाँ पे हमने कोई नंबर कैरी नहीं किया, इसलिए हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे।
आपके सामने आपका आंसर बिल्कुल तैयार है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। हमने जो अगला नंबर लिया है वह है 4635, जिसे हमें 111 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे, 4635 की राइट मोस्ट डिजिट या यूनिट प्लेस के नंबर को एज इट इज नोट कर देंगे। यहाँ पे यूनिट प्लेस का नंबर है 5, तो स्टेप 1 के तौर पे हमने 5 को नोट कर दिया। अब हम यूनिट प्लेस के नंबर को उसके साथ वाले नंबर से ऐड करेंगे, यही है हमारा स्टेप 2। तो 5 और 3 को आपस में ऐड करने पर आएगा 8, ये है हमारा स्टेप 2। तो 8 को इस तरह से अपने आंसर में लिखिए। अब हमें स्टेप 3 की तरफ आगे बढ़ना है। स्टेप 3 के तौर पर हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट्स को आपस में ऐड करेंगे। लास्ट के 3 डिजिट्स हैं 5, 3 और 6। इन तीनों को ऐड करेंगे, हो जाएगा हमारे पास 14, क्योंकि 5 और 3 को हमने ऐड किया था तो 8 आया था। 8 में 6 को ऐड करने पर आता है 14। तो बस ये है हमारा स्टेप 3। 14 एक डबल डिजिट का नंबर है, इसीलिए 14 के 4 को हम इस तरह से आंसर में लिखेंगे और 1 को कैरी कर लेंगे। अब हमें यूनिट प्लेस के नंबर को छोड़ देना है। हमें जो बाकी 3 डिजिट्स बची हैं उन्हें आपस में ऐड करना है। तो 3, 6 और 4, इन तीनों डिजिट्स को हम आपस में ऐड करेंगे। इन तीनों को ऐड करने पर आता है 13 और ये है हमारा स्टेप 4। हमने यहाँ पे 1 पहले से कैरी किया हुआ था, इसीलिए 13 में 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14। 14 के 4 को हम इस तरह से आंसर में लिखेंगे और 1 को कैरी करेंगे। हमें 3 को छोड़ देना है और 6 और 4 को ऐड करना है। 6 और 4 को ऐड करने पर आता है 10, ये है हमारा स्टेप 5। हमने यहाँ पे 1 पहले से कैरी किया हुआ था, इसीलिए 10 में 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11। 11 के 1 को आंसर में लिखेंगे और 1 को कैरी करेंगे। हमारा लास्ट स्टेप यह था कि हमें इस नंबर की सबसे फर्स्ट डिजिट को एज इट इज नोट करना था। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है 4, लेकिन हमने क्योंकि यहाँ पे 1 को कैरी किया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पर 4 के साथ 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5, ये है हमारा स्टेप 6। तो बस आपके सामने आपका आंसर बिल्कुल तैयार है। इन सम्स की प्रैक्टिस कीजिए और वैदिक मैथ्स में परफेक्शन पाइए। बने रहें पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। आज के इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।